हेलो फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण साहित्य और काव्य शास्त्र के इस चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस कड़ी में काव्य शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम एक मात्रिक छंद के विषय में चर्चा करेंगे। छंद है गीतिका। गीतिका छंद मात्रिक छंद की श्रेणी में रखा गया है। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। इस बात की जानकारी आपको पूर्व में दी जा चुकी है। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। जानकारी के लिए बता दूं कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्राओं की योजना रखी जाती है वो सममात्रिक छंद कहलाता है। अर्ध सममात्रिक में 2 चरणों में समान मात्राएं देखने को मिलती हैं और विषम मात्रिक छंद वो छंद होता है जिसमें 2 छंदों का समावेश कर दिया जाता है। चरणों की संख्या भी उसमें बढ़ जाती है। आज हम जिस छंद की चर्चा कर रहे हैं वह गीतिका छंद कहलाता है। गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राओं का विधान है। प्रत्येक चरण के अंतर्गत 14 और 12 मात्राओं के बाद यति की योजना रखी गई है। यति अर्थात ठहराव। छंद के प्रत्येक चरणांत लघु और गुरु का विधान भी देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर छंद काव्य शास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। एक उदाहरण आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। बहुत ही सुंदर उदाहरण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मात्राओं को भी काउंट करके बताया गया है। ऐश जो कि 2 मात्रा के रूप में गिना जाता है और खड़ी पाई को 1 मात्रा के रूप में गिना जाता है। जब आप ध्यानपूर्वक इन मात्राओं का टोटल करेंगे तो प्रत्येक चरण के अंत में आपको 26 मात्राएं देखने को मिलेंगी। जानकारी के लिए बता दूं कि गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद वह छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राओं का विधान है। चौपाई छंद भी सममात्रिक छंद है जिसकी पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, लेकिन यहाँ 26 मात्राओं का विधान है। प्रत्येक चरण के अंतर्गत 14 और 12 मात्राओं के बाद यति का विधान रखा गया है और छंद के चरणांत लघु और गुरु का विधान है। यदि किसी प्रकार का कोई संशय है तो कमेंट के द्वारा आप उस संशय को दूर कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।